सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी उनकी ऊर्जा को हृदय में धारण करें, उनके चरण कमलों की वंदना करें और स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव आगे यही लिख रहे हैं कि उनका परामर्श मानने अनुकरण करने पर तो व्याह मोह के जाल जंजाल में जकड़ जाएंगे। पक्षी अपने पंखों के सहारे आसमान में उड़ते हैं, उन्हें ना कोई मार्गदर्शन देता है और ना कोई सहयोग। शालीनता, सज्जनता, उदारता का पुण्य परमार्थ का मार्ग भी ऐसा ही है, जिस पर किसी प्रशिक्षक या सहयोगी की आशा नहीं रखनी चाहिए। अब ये एक्सक्यूज देना बंद कर दो कि हमको हमारा परिवार सपोर्ट नहीं करता। आपको अगर अंतर मन में इच्छा है तो रास्ता निकल जाएगा, ये निश्चित है। इनमें अपना विवेक, अपना संयम, अपना संकल्प एवं अपना साहस ही काम देता है। बिल्कुल क्लीन पिक्चर है गुरुदेव के। अब अगर हम ये एक्सक्यूज देते हुए जीवन जी रहे हैं कि परिवार सपोर्ट नहीं करता, बच्चे सपोर्ट नहीं करते, XYZ सपोर्ट नहीं करता, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। अपने लिए 1 घंटा, अरे कुछ नहीं कर सकते, मदर अर्थ के लिए तो प्रार्थना कर सकते हो ना, दिल से, आत्मीयता से, तीनों शरीर से। क्या 1 घंटा 1.5 घंटा साधना के लिए नहीं निकाल सकते? टीवी भी तो देखते हैं। हम टीवी देखें, हम 4 गाली दें, हम इधर उधर का व्यवहार करें, बाहर का खाना खाएं, तब लोग नहीं बोलेंगे कुछ, जबकि पता है कि ये मिथ्या है। लेकिन कोई अच्छा काम करने चलेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे। अब उस पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया कि हम तो अच्छा ही काम नहीं करेंगे, हम तो शर्म आ रही है। गाली देते हुए शर्म नहीं आई कभी? सड़क पे चलते हुए जब उल्टा सीधा काम करते हैं, कभी गुस्सा करते हुए शर्म नहीं आई? अपने बच्चों पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? तो अच्छा काम करते हुए किस बात की शर्म आ रही है? किस बात की कि लोग बात बनाएंगे? लोगों ने हर हाल में बात ही बनानी है। तो अपने अंदर जाइए, अपने अंदर की शक्ति का जागरण कीजिए। यही गुरुदेव हमें समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रामाणिकता और शालीनता की कसौटी पर कस लेने के उपरांत ही अन्य लोग आदर करते हैं, समर्थन करते हैं और सहयोग देते हैं। अन्यथा गिरते को अधिक जोर से धक्का देने और गहरे गर्त में गिराने वाले तथाकथित मित्रों की सर्वत्र भरमार पाई जाती है। एकदम निश्चित, जब हम किसी चीज में स्थित हो जाएंगे तो हमारे अंदर से वो खुशबू फैलेगी, और क्योंकि हम उसमें स्थित हैं तो हमारी पर्सनालिटी में वो चीज नजर आएगी। वो परमात्मा का प्रकाश हमारी पर्सनालिटी में दिखाई देगा, और जब वो दिखाई देगा तो मैग्नेट के जैसे लोग अपने पास अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको सपोर्ट भी करने लगेंगे। लेकिन जब यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आत्मनिर्माण की है, अपने अंदर से अपने कुसंस्कारों को जलाने की और सुसंस्कारों की स्थापना की यात्रा है। और जो आपके चिंतन, चरित्र, व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव का हिस्सा बन गई जो चीज, वो दूसरों तक अपने आप चली जाएगी। उसके लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा। जैसे वो गांधी जी का एग्जाम्पल नहीं है कितना अच्छा, कि एक माँ गई अपने बच्चे को लेकर कि ये बहुत मीठा खाता है, इसको समझाइए। गांधी जी ने कहा 3 दिन बाद आना। वो 3 दिन बाद गई और गांधी जी ने बच्चे के सिर पे प्यार से हाथ रख के कहा, बेटा मीठा मत खाया करो। तो माँ को बड़ा गुस्सा आया कि ये बात तो आप 3 दिन पहले भी बोल सकते थे। गांधी जी ने कहा, जब तुम 3 दिन पहले आई थी तो मैं खुद बहुत मीठा खाता था, तो जब मैं खुद मीठा खाता था तो मैं बच्चे को कैसे बोलूं? तो अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो पहले उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है एकदम हाईएस्ट लेवल पर। और जब वो इंप्लीमेंट हो जाए हाईएस्ट लेवल पर, हमें लगे कि वो हमारे चरित्र का, हमारे संस्कारों का हिस्सा बन गया, ऑटो पायलट मोड पर वो चीज घटित हो रही है, तब आपको केवल सरलता से किसी से कहना पड़ेगा। और आप जिससे कहोगे उसके जीवन में, उसके अंतःकरण पे वो बात उतर जाएगी, क्योंकि आप तब परमात्मा के दिव्य इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे उस टाइम पर। तो हमको ये समझना है कि आत्मनिर्माण की यात्रा और पेशेंस की यात्रा है, राइट? आप इस यात्रा पे चल रहे हो, किसी ने 2 बात कह दी और आपको बुरा लग गया, तो आपके अहंकार को बुरा लगा, अच्छे से ध्यान रखना है। वो सामने वाली आत्मा तो केवल आपकी परीक्षा लेने आई थी कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ और कितना और बाकी है। तो आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि जब इस यात्रा पे चलोगे तो धक्का देंगे लोग, जब तक स्थित नहीं हो जाओगे। और अपने आप को मैग्नेट बनाना है। गुरुत्वाकर्षण की तरह पतन का प्रभाव एवं वातावरण का प्रभाव सब और छाया रहता है। इस दबाव से उभरना और अंतरात्मा को उत्कृष्ट प्रेरणाओं का अनुगमन कर सकना अपने बलबूते ही बन पड़ता है। तो बार बार याद दिलाना है, आई एम नॉट द बॉडी, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर से जुड़े हुए शरीर के बंधन नहीं हूँ केवल मैं, मेरा अस्तित्व इससे बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा है। जब हम अपने आप को ये बात याद दिलाएंगे बार बार तो हम गिरेंगे नहीं। और कोई शक्ति है जो मेरा सहारा बनी हुई है, कोई शक्ति है जो हर पल मेरे साथ है। आस्तिकता की शक्ति को और श्रद्धा की शक्ति को लेकर चलना है ना। कितना अच्छा स्वाध्याय चल रहा है ना, कि इसको पढ़ने में आनंद आ रहा है। पूरी समरी में गुरुदेव ने आनंद बना दिया, आनंद दे दिया। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गीता के परामर्श अनुसार अपना उद्धार आप ही करना पड़ता है। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। अवसाद से अपने को बचा लेने के लिए प्रचंड साहस का परिचय स्वयं ही देना पड़ता है। मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु एवं मित्र है। जिसने आत्मावलंबन अपनाया,
अपने पैरों के बलबूते अपने मार्ग पर एकाकी चल पड़ा, वही मंजिल तक पहुंचता है। रास्ते में चलने वाले तो हर मार्ग पर मिल जाते हैं। जब पतन मार्ग पर अनेकों साथी मिल जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि ऊंचा उठाने और आगे बढ़ने के प्रयास में कोई साथ ना दे। अब विश्वास की शक्ति से चलना पड़ेगा। शुरू में चैलेंजेस आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन एक समय आएगा जब उभरता हुआ सितारा चमकेगा, जब सूर्य अपने चरम पर होगा और उसका प्रकाश सर्वत्र फैलेगा। लेकिन अपने भीतर के सारे कुसंस्कारों को समाप्त करके, और जब परीक्षा ना हो तो मजा कहाँ आएगा। जब परीक्षा होती है तब पता चलता है गुरु शक्ति कितना साथ है, वो यूनिवर्सल पावर कितना मेरे साथ है। और हम खुद अपने मित्र हैं, खुद अपने शत्रु हैं, क्योंकि हमारी सोच यूनिवर्स में जाती है और वही उसी सोच का एनवायरनमेंट हमारी तरफ क्रिएट हो जाता है। तो गिल्ट इतना हो जो मेरी शक्ति बन सके, और अपने आप के जो थॉट प्रोसेस है, जो मेरा इमोशन है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप यूनिवर्स में पॉजिटिविटी भेजोगे तो आपको यूनिवर्स से पॉजिटिविटी मिलेगी। मैग्नेट के जैसे काम करता है। पूरा विज्ञान है ये, इसको माने या ना माने, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ कंप्लीट साइंस। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार में बहुत कुछ है, पर उसे खींच बुलाने और हजम करने के लिए तो अपनी निज की चुंबकीय क्षमता ही काम देती है। आंख ना हो तो संसार के समस्त दृश्य समाप्त हो जाते हैं। कान ना हो तो संसार के शब्द सुनाई नहीं देंगे। अपना मस्तिष्क काम न करे तो सारा संसार पागल है। अपना दृष्टिकोण रंगीन चश्मे की तरह किसी सनक से सना हुआ हो तो हर वस्तु उसी में रंगी हुई दिखाई देगी। अब ये बिल्कुल सही बात है ना। रस्सी में सांप दिख जाता है, जो अंदर है, अगर अंदर भय है तो भयग्रस्त चीजें दिख जाएंगी। कई बार आप खूंटी पे पेन टंगी है और रात को उठो तो ऐसा लगेगा किसी का चेहरा तो नहीं बना हुआ, कोई भूत तो नहीं है, अंदर मैनिफेस्ट कर लिया, और जो मैनिफेस्ट करेंगे वही सच हो जाएगा। तो गुरुदेव उसी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। इसलिए आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और विकास की प्रक्रिया अपनाते हुए साधक को आत्म अवलंबन अपनाना चाहिए। ये सारे पॉइंट गुरुदेव ने किताब में समझाए हैं, सफल जीवन की दिशा धारा, बहुत डिटेल में समझाया। आत्मनिरीक्षण मतलब इंट्रोस्पेक्शन, अंदर जाओ, चेक करो कि मेरे ब्लैक डॉट्स क्या है, फिर उनका एक्शन प्लान बनाओ। आत्म सुधार, कि इनको सुधारने के लिए मुझे क्या करना है, वो सुधर जाएंगे तो आत्मनिर्माण, उस एक्शन प्लान पे चलना, सारे संयम उसमें आ जाएंगे। और जब वो होगा तो आत्मा इवॉल्व होगी ना, विकास की ओर बढ़ेंगे हम। और वो हो गया तो आत्मावलंबन हो गया। अब आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, माई हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन मी, नो वन एल्स। मेरी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में आ गई, और जब मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, तो जो मेरे पास है वो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। आपके पास जो होगा वही तो बांटोगे। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, ये सब आने के बाद आपके अंदर एकाकी चल सकने का साहस जुट जाएगा, और यही आध्यात्मिकता है, जिसे अध्यात्म का दूसरा चरण माना जाता है। कितनी खूबसूरती से गुरुदेव ने अध्यात्म का दूसरा चरण समझाया। थोड़ा ऑडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही पेज रह गया, तो इस स्वाध्याय को संपूर्ण कर लेते हैं, ये पुस्तक पूर्ण हो जाएगी। आगे तीसरा चरण गुरुदेव समझा रहे हैं, जो है धार्मिकता। और धार्मिकता का अर्थ गुरुदेव ने बताया कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता का अंदर है नीति, निष्ठा, उदार सेवा साधना के इर्द गिर्द ही धर्म की धुरी घूमती है। उसके अविच्छिन्न अंग है आत्मसंयम और परमार्थ के निमित्त बढ़े चले संकल्प साहस का प्रदर्शन। आत्मसंयम मतलब अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण संयम, अपने समय पर संपूर्ण संयम, अपने विचारों पर संपूर्ण संयम, और दृष्टिकोण ऊंचा होना। दृष्टिकोण ऊंचा मतलब, दृष्टिकोण ऊंचा किस तरह से होगा कि परमार्थ, केवल सेवा की भाव मन में, और महत्वाकांक्षाएं मेरे संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं, तो वो दृष्टिकोण ऊंचा होना हो जाएगा। उच्च श्रृंखला पशु प्रवृत्ति की परिचायक है। स्वेच्छाचार कीट पतंगों को ही शोभा देता है। अपराध अनाचारों में संलग्न रहने वाले शैतान की औलाद कहे जाते हैं। मनुष्य का स्तर इन सबसे ऊंचा है, मतलब असुर तो नहीं है ना हम कोई राक्षस तो है नहीं, कोई कीट पतंगा भी नहीं है। तो अब गुरुदेव यहाँ जो कह रहे हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो कुछ तो खास बात होगी, कोई तो चीज भगवान ने देखी होगी ना। उसकी गरिमा को, नीति निष्ठा को जीना पड़ेगा, और ये सब शालीनता पर टिका हुआ है। इसी को कर्तव्य परायणता भी कहते हैं, जिम्मेदारियों का निर्वाह भी। शरीर को स्वस्थ रखना, मन को संतुलित बनाना, उसे मनोवाकारों से बचाना, अर्थोपार्जन में ईमानदारी बरतना, मिल बांट कर खाना, हंसते हंसाते जीना, गिरतों को उठाना, उठों को बढ़ाना जैसे अनेक दायित्व निजी जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हमारी सोच छोटी होगी और केवल मेरे मैं तक सीमित होगी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, तो हम ये सब नहीं सोच सकते। हम जो है एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन रूटीन नहीं जी सकते। और गुरुदेव ने यहाँ पर वो ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन रूटीन के लिए सारी मिसाल बता दी कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए। उसके बाद विशेषतः सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन। अपने भीतर जितने भी सात्विक संस्कार हैं, मेरे इष्ट में जितनी भी खूबियां मुझे दिखती हैं, भगवान क्या है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय,
उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय में जितनी भी शक्तियां हैं वो मुझ में आ जानी चाहिए, और जब वो श्रेष्ठ शक्तियां मेरे अंदर आएंगी तो मेरे भीतर की सारी लोअर इमोशंस, सारी दुष्प्रवृत्तियां अपने आप बाहर निकल जाएंगी, उखड़ के बाहर गिर जाएंगी। ये दोनों प्रयास हाथ में लेने पर नीरशीर विवेक और अनीति के साथ लड़ पड़ने की साहसिकता अपनानी पड़ती है। साहस का कार्य है भीतर का हंस, भीतर की प्रज्ञा के जागरण की यात्रा है, और एक बार इस राह पे चल जाओ तो पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट देगा। ऐसा नहीं है कि शक्तियां साथ नहीं देती, शुरू में परीक्षा होती है लेकिन बाद में यात्रा बहुत खूबसूरत हो जाती है। गुरुदेव इसी को कह रहे हैं कि यही धर्म है। कर्तव्य पालन की महत्ता बताते हुए उसे प्रकारांतर से ईश्वर पूजा का ही एक स्वरूप बताया गया है। इसका शॉर्ट स्वरूप है ईश्वर पूजा। तो ये स्वाध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर आप सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों की वजह से मेरा भी स्वाध्याय हो जाता है, और गुरुदेव से, गुरु शक्ति से यही प्रार्थना कि हमारी उपासना सफल हो, सफल हो, सफल हो। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।